हाँ, चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की अपवर्तन का उदाहरण। मेरे भाई, हमने डिफिनीशन देख लिया जी, रूल देख लिया, इसका कैसे कैसे काम करते हैं परावर्तन, अब सॉरी अपवर्तन का पूरा कंसेप्ट हमने देख लिया। अब बच गए हैं तो इसके उदाहरण। सर उदाहरण तो बताते चलिए, बिल्कुल उदाहरण बताते चलेंगे, एक एक कंसेप्ट बताते चलेंगे, इसको लिखते जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले मेरे भाई, नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना। नोट्स नहीं छोड़ना, क्योंकि लिखा हुआ बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन इसको स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाते रहना, ताकि बार बार रिवीजन करोगे तो सही रहेगा ना। काफी में कितना बार वीडियो देखोगे, एक बार देख लेना, उसके बाद अपना खुद नोट से पढ़ते रहना। देखो, अब फिर से अब हम उदाहरण की बात हो गई, तो उदाहरण सबसे पहले है सूर्य। देखो, सूर्य से कुछ समय पहले, हमने क्या लिखा है यहाँ, पहले लिखा है जी, ये पतले मत कर देना, यहाँ पहले लिख लो। ओके, यहाँ सूर्य अस्त से कुछ समय पहले तथा सूर्य अस्त की कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। ओहो हो, सुबह सुबह सूर्य उगता है, प्रणाम करते हो, सूर्य डूबता है, प्रणाम करते हो। मेरे भाई क्या होता है, अब का हम आपको बता रहे हैं, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। सर कैसे अपवर्तन होता है, मुझे तो नहीं दिखता है अपवर्तन होते हुए। मेरे भाई अपवर्तन होता है, लेकिन हम लोग उतना केयर नहीं करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे होता क्या है कि जब यहाँ नीचे सूर्य, जैसे पृथ्वी है जी, ये पृथ्वी है, हम यहाँ खड़ा हैं, यहाँ पे ऐसे इतना दूर, वहां से सूर्य क्या होता है कि निकलता है। जब सूर्य निकलता है सर, जब सूर्य उदय होता है तो होता क्या है, जब बाहर है ना, यहाँ सूर्य है, मान लो ऐसे सूर्य है, आ, उसकी हमारे बहुत दूर वातावरण में क्या है, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण हैं, उसमें वाटर के ड्रॉप्स भी हैं, छोटे छोटे जल उसके साथ हैं, जल के हैं अंदर ना, वातावरण में नमी भी है, नमी है, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पानी के कण हैं। तो उसमें होता क्या है, एक जो हवा है, एक पानी है, और उसमें दो माध्यम हो गया, हवा एक माध्यम, पानी एक माध्यम। तो उसमें क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। देखो हम बता रहे हैं कैसे समझना कि होगा। जैसे यहाँ पे मान लो पानी, पानी के बहुत सारे कण हैं, पानी के बहुत सारे कण हैं, पानी के बहुत सारे कण हैं, ठीक। एक माध्यम से हवा से पानी में आया, तो सोचो विरल से सघन में आता है, तो अविलंब की तरफ झुकता है कि नहीं झुकता है, बोलो। झुकता है ना, झुकता है बिल्कुल। झुकता है। और फिर अगर हम यहाँ पे सुबह सुबह देखोगे, सुबह सुबह देखोगे तो बहुत क्या होता है कि एकदम वातावरण ठंडा रहता है। वातावरण क्या रहता है मेरे भाई, ठंडा रहता है। और ठंडा रहता है एकदम, सुबह सुबह एकदम ठंडी जैसा मौसम रहता है, आराम से हवा चलता रहता है जी, कि नहीं। और पूरा धरती पूरी ठंडी जैसी रहती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह में क्या होता है कि देखोगे तो नमी बहुत ज्यादा नमी होती है, वातावरण नीचे बहुत नमी होती है, बहुत ये होता है। तो एक हमारा यहाँ नमी हो गई, बहुत सारी नमी हो गई, नमी हो गई। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पहले तो सघन हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, विरल हो गया। जैसे कि हमारे बहुत सारे सघन है, उसके बाद विरल है ना। तो अगर सघन से विरल में आएगा, तो ये क्या होता है कि प्रकाश किरणों को, वहां प्रकाश किरणें तो आएंगी, लेकिन उसको क्या करता है कि अविलंब से दूर हटाता है। तो दूर हटाता है तो ये दूर हटेगा, तो इसी तरह दूर हटता 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 क्या करता है कि हम लोग को ऊपर दिखता है, लेकिन वास्तव में वो नीचे रहता है। लेकिन सूर्य उदय से होने से पहले यहाँ सूर्य उसका उदय नहीं हुआ है, पूरा ऊपर बाहर नहीं निकला है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई देता है, इसके कारण अपवर्तन हो जाता है। बात समझे, यहाँ सघन से विरल आता है तो प्रकाश किरणों को दूर फैलाता है। देखो जैसे इसमें यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ प्रकाश किरणें आई, ये विरल है, यहाँ पे ऐसे समझो सघन है, इधर विरल है, हम लोग इधर खड़ा है। सुबह सुबह क्या होता है, नमी होती है, नमी होती है, बहुत नमी होता है, नमी होता है। तो नमी होता है, तो जहां नमी है भाई, क्योंकि हम लोग को देखना है, देखेंगे तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा दूर दूर देखोगे, दूर तो वहां क्या होगा, नमी जैसी होगी। अब पास में थोड़ा सा दूर दूर देख पाओगे बहुत बढ़िया से ना, बात समझ रहे हो। जैसे कुहेसा होता है जी, कुहेसा होता है, तो कुहेसा में क्या होता है कि पास तो आता, कुहेसा तो चारों तरफ रहता है, लेकिन पास आते हो तो उसको साफ देख लेते हो, बहुत दूर होता है उसको नहीं देख पाते हो। बात समझ रहे हो। अरे कुहेसा जी, ठंडे के दिनों में कुहेसा, अगर बहुत दूर कुहेसा है, फिर भी कुहेसा है, पास आएगा तो देख पाओगे, दूर रहेगा तो उसको नहीं देख पाओगे। तो उसी तरह, तो समझो, तो मतलब कि इसी तरह वातावरण में नमी है, तुम्हारे पास भी है, उधर भी है, लेकिन उधर बहुत दूर होने के कारण वो तुमको इतना पास हो जाएंगे कि तुमको नहीं दिखेंगे। तो वो सघन हो गया। अब पास वाला इलाका जो है तुम्हारा, उसको साफ साफ देख पा रहे हो, तो वो तुम्हारा लिए विरल हो गया। तो सघन से विरल, वो दूर हटाता है, अविलंब से दूर हटाता है, तो वो ऊपर हो जाता है। तो हमको नीचे रहता है। तो यहाँ पे पहले समझना, सूर्य अस्त कुछ समय पहले
सूर्य अस्त के कुछ समय बाद दिखाई देना, वो सूर्य उदय से पहले ही वो हमको क्या करता है, दिखाई देने लगता है। बात समझे, कॉन्सेप्ट समझे। ये सूर्य उदय वाला था। अब सूर्य अस्त होता है तब क्या होता है उसके लिए सीखो। देखो यहाँ पे जब सूर्य अस्त होता है ना, सूर्य अस्त, तो सूर्य अस्त होता है तो होता क्या है, पहली बात बताया यहाँ देखना। सूर्य अस्त से कुछ समय पहले, सूर्य अस्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। हाँ जी, तो वहां पे क्या होता है, सूर्य जो अस्त होता है तब वातावरण बहुत गर्म होता है। वातावरण गर्म होने के कारण क्या होता है जी कि चारों तरफ तो हमारा विरली विरली हो गया, लेकिन फिर भी वातावरण के कण तो है, वातावरण कण है तो उधर जो उधर है भाई, उधर क्या है, विरल है, इधर क्या है, सघन हो जाएगा फिर ना। अरे बहुत जो पास है, पास जो सन के पास का जो दूरी होगी उधर क्या होगा, विरल हो जाएगा, और जो दूर होगा वो सघन हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो, तो सघन हो जाएगा तो विरल से सघन में आएगा तो वो क्या होता है, नीचे तरफ दिखता है। तो हमको सूर्य उदय सूर्य अस्त से पहले ही हमको क्या करता है, वो दिखाई पड़ता है। ये बात क्लियर है। तो चलो ये भी समझ गए, अपवर्तन का नियम होता है, ये उदाहरण हुआ। अब हम और देखेंगे दूसरा नंबर में कि द्रव में अशांत ना, द्रव में अशांत डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सर ये बताइए हमें, ये ऐसे है, पतीला है, पतीला है, इसमें पानी है बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा पानी है। तो पानी में अगर हम यहाँ छड़ डाल दें तो ये छड़ जानते हो एकदम सीधा नहीं दिखाई देता, यहाँ पानी है तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, जैसे लगता है कि टूटा हुआ है, लेकिन टूटा नहीं रहता है। पतीला है, उसमें पानी में ऐसे डाल दो फिर वो सीधा नजर नहीं आएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। इससे ये पता चलता है एक माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। तो हमारा वो जो प्रकाश किरण जो जा रही है तो वो क्या अपने मात से हट जा रही है। ये समझे, ये भी समझे, ये भी क्लियर है। अब देखो तीसरा क्या है, जल से भरे बर्तन की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखाई पड़ती है। ओहो हो, ये तो प्रैक्टिकली है, घर पे देख सकते हो। जैसे बाल्टी है जी, बाल्टी बाल्टी में देखते हैं पानी भरे रहते हैं, देखते हैं कि तो ऊपर है, कितना कम पानी माया होगा, और जैसे कितना कम पानी है, लेकिन हाथ डालते हैं तो नीचे तक रहता है ना, लगता है कि इतनी गहराई है, लेकिन हाथ डालते हैं तो बहुत नीचे तक हो जाता है, हो जाता है ना जी। तो वही एग्जांपल ये है कि जल से भरे बर्तन की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखाई पड़ती है। ये भी क्लियर। एक लास्ट कंसेप्ट है, आकाश में तारे का टिमटिमाना। ओहो हो, इसको तो हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। तारे को टिमटिमाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि आखिर आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं। तो छोटे छोटे आपके चुन्नू मुन्नू होते हैं तो कहते हैं देखो 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 देखो, वो क्या है कि चांद सितारे वहां पे टिमटिमा रहे हैं, चांद सितारे टिमटिमा रहे हैं। और तुम्हारी कभी कभी अपने महिला मित्र के साथ रहते हो तो कहते हो जी कि अगले जन्म में वो था, अगले जन्म में तुम वो थी, ये देखो कितना हम लोग चमक रहे हैं, वो चमक रहे हैं। वो चमकते क्यों हैं, ये क्यों चमकते हैं जी, क्यों चमकते हैं, वो दिखाते हो कि ये तुम्हारा ये चमक रहा है, ये चमक रहा है, कभी बद रहा है, कभी बुत रहा है, कभी ऐसे रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। कैसे, कभी सोचे हो, सोचे हो। अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन होता है। तो चलो अब तुम यहाँ भी सीख लो, अपने छोटे छोटे लाल पोते हीरे मोती होंगे उनको भी बता देना, अपने महिला मित्र को भी बता देना, बिल्कुल बता देना जी। चलो अब हम समझाने जा रहे हैं। देखो होता क्या है, इसको कर देते हैं रफ ना, आराम से समझेंगे क्योंकि बढ़िया समझेंगे, टॉपिक बढ़िया है, तुम्हारे लिए भी काम करेगा, बच्चों के लिए भी काम करेगा, तुम्हारी जो पार्टनर है उसको भी बताना है कि देखो जी हम लोग जो हीरा मोती की बात करते हैं, अगले 7 जन्म तक कहते हैं कि वहां पे जाकर बैठेंगे, वहां पे आखिर होता क्या है, तभी तो हम लोग चमकेंगे ना। बात समझे। तो चलो समझाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो जी, मान के चलते हैं आप सोनू जी हैं, ये सोनू हैं। अब ये सोनू की महिला मित्र है, उसके नाम है टोनी, तो इसके यहाँ पे लिख देते हैं टोनी। लो जी ये टोनी है। अब ये मत कहना कि सर ये टोनी है तो इसका बाल क्यों खड़े खड़े हैं, ये लड़की है बाल खड़ा खड़ा है इसका। ये कहते हैं थोड़ा सा इसको फराक पहना दिया जाए जी ना, ये फ्रॉक पहनी है सुंदर सी मस्त। और ये सोनू है, लड़का है जी, नौजवान है, तो लुंगी पहन के रहेगा ना, तो इनको लुंगी पहना देते हैं। बिल्कुल, ये हो लुंगी पहना है ये। अब ये मत कहना सर ये बॉडी बनाया है क्या, बहुत पतला दुबला है, लेकिन वो बॉडी नहीं बनाया है, इतना 6 पैक बनाया है, इसलिए थोड़ा पतला है, बात समझना। इसके लिए थोड़ा थोड़ा बाल बना देते हैं सिंगल सिंगल। ओहो हो ना, ये सोनू जी हैं जी, यस सोनू जी। और टी से टोनी जी, ठीक है। ये थोड़ा मुस्कुरा रही है, ये थोड़ा मुस्कुरा रहा है। ऊपर आसमान में है, यहाँ आसमान है, ये सूरज जी हैं, ये सूरज जी स्माइल कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ तारे टिमटिमाएंगे,
अभी कहोगे सर कि सूर्य हैं तो तारे कैसे टिमटिमाएंगे, ये पर बताइए, दिन में कभी तारे थोड़ी दिखाई देते हैं, आप गलत बता रहे हैं। तो ये जो, चलो हमने गलत बताया, इसको चांद बना लेते हैं, फिर चांद बना लेते हैं जी ना। ये चांद है, ओहो ये चांद है, तुम्हारी वाली चांद नहीं, यहाँ की चांद है, आसमान की चांद है। ये बात समझो, ये चांद है, यहाँ पे हम कर देते हैं तारे, यहाँ कर देते हैं तारे, ना ये तारे हो गया बिल्कुल, ये तारे हो गया, ये तारे हो गया, ये तारे हो गया, ये तारे हो गया ना। अब कहेगा सर तो आपको तारे भी नहीं बनाने आ रहा है, अरे नहीं जी, कोई बात की दिक्कत नहीं है, तारे बनाने चलते हैं तो यहाँ तारे बनाते बनाते फेल हो जाओगे तुम, लेकिन चलो केवल समझने पर देखो ना, ये तारे हैं। अब तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन टिमटिमा रहा है। लेकिन अब टिमटिमाने की हम लोग बात देखेंगे, टिमटिमाता की हुआ, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे कण हैं, 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 बहुत चारों तरफ कण हैं, चारों तरफ कण हैं, लेकिन यहाँ पे वातावरण में भाई कुछ नमी है, नमी है, वाटर की छोटे छोटे कण है। अब सर कहेंगे सर ऊपर कैसे कण है, देखते हो ठंडे के दिनों में नमी होती है तो कैसे कुहेसा घेर लेता है, और साइकिल चलाते जाती हो तो पूरा पानी पानी हो जाता है, कैसे वातावरण में कुछ भाई नमी रहती है तभी तो पानी पानी हो जाता है। तो उसी तरह अब इस समय गर्मी के दिनों में कम है लेकिन ठंडी के दिनों में ज्यादा होगा ना, तो उसी भाई ऊपर वातावरण में कुछ थोड़े 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 नमी है, पानी के कण है, ठीक बात समझो यहाँ पे। तो होता क्या है, जब यहाँ प्रकाश की किरणें आती है, तारे से किरण आती है, तो एक दो माध्यम बन जाता है ना, एक, हाँ पहले निर्वात है भाई, चलो ठीक है, वहां एक तरफ विरल एक तरफ सघन, एक तरफ विरल एक तरफ सघन, समझे, एक तरफ विरल एक तरफ सघन। तो जब विरल से सघन में आती है तो यहाँ अभिलंब बनता है, अभिलंब से वो दूर हटती है, समझे। तो इसी तरह बहुत सारे कण हैं, तो बहुत सारे कण बीच बीच में आते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, वो कोई आपतित किरणें आके अभिलंब से दूर हो रही है, कभी अभिलंब की तरफ जा रही है, कभी अभिलंब से दूर होते तरफ पलट रही है, तो इस तरह चारों तरफ होता रहता है, ताकि हम लोग को यहाँ से लगता है कि बाहर कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो वो तारे टिमटिमाता है, और टिमटिमाता हुआ नजर आता है। बात समझे, ये कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना यार, चलो करना, ठोक देना पूरा, और 5 लोगों में शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। तारे का टिमटिमाना ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।